Assalamualaikum viewers. As we know that we have started a series of lectures on second year organic chemistry. So in this aspect we have started the chapter number 7, that is the first chapter of organic chemistry in second year chemistry book, that is named as Fundamental Principle of Organic Chemistry. So इस चैप्टर के ऊपर हम इससे पहले 2 वीडियोस जो है वो बना चुके हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स को जो है वो डीपली डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे दैट इज नेम्ड एज रिफॉर्मिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो स्टार्ट करते हैं रिफॉर्मिंग से। व्हाट इज रिफॉर्मिंग? रिफॉर्मिंग इज अ थर्मल और कैटालिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ hydrocarbon molecules of petroleum in which they are rearranged to improve its octane number। इस प्रोसेस में होता क्या है कि पेट्रोलियम के जो हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम थर्मली या कैटालिटिकली रिफाइन करते हैं इस तरह से कि उनकी रीअरेंजमेंट हो जाती है। रीअरेंजमेंट हम करते क्यों हैं? टू इम्प्रूव इट्स ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो गैसोलीन की जो फ्रैक्शन प्रोड्यूस होती है बाय पेट्रोलियम दैट इज वेरी पुअर क्वालिटी। उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर होती है। सो ड्यू टू दिस पुअर क्वालिटी ऑटोमोबाइल के इंजन के अंदर जो है वो कंबस्टन स्पार्क प्लग के इग्नाइट होने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एक शार्प मेटेलिक साउंड वहां पे प्रोड्यूस होता है जिसको नाम दिया जाता है नॉकिंग का। और नॉकिंग जो है दैट डिक्रीजेज द इंजन एफिशिएंसी सिग्निफिकेंटली। जो नॉकिंग है उसकी वजह से इंजन की जो एफिशिएंसी है दैट इज डिक्रीज टू अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। सो बात करते हैं ऑक्टेन नंबर की। ऑक्टेन नंबर जो है द क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज इंडिकेटेड बाय द ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर जो है वो हम कह सकते हैं कि ऐसा स्केल है जिसके ऊपर हम फ्यूल की क्वालिटी को जो है वो मेजर करते हैं। फ्यूल की क्वालिटी को मेजर करने के लिए ऑक्टेन नंबर को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जैसे ऑक्टेन नंबर बढ़ता है उसी तरह से फ्यूल की क्वालिटी इंक्रीज करती है और नॉकिंग का प्रोसेस जो है वो डिक्रीज कर जाता है। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हमारे पास उनका ऑक्टेन नंबर बहुत कम होता है और दे आर पुअर फ्यूल्स। एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट 2 to 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन और आइसोक्टेन जो है वो एक ऐसा कंपाउंड है दैट बर्न्स वेरी स्मूथली इन एन इंजन। सो इसी वजह से जो है इसको 100 का ऑक्टेन नंबर अलॉट किया गया है। तो जो प्रोसेस होता है रिफॉर्मिंग का उसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि ऑक्टेन रेटिंग जो है वो फ्यूल की बेहतर करते हैं। उसमें होता क्या है कि स्ट्रेट चेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको वो कन्वर्ट करता है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। तो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स का जो ऑक्टेन नंबर होता है वो हाई होता है। जो हमारे पास ये रिफॉर्मिंग का प्रोसेस है ये क्या करता है कि इंक्रीज करता है ब्रांचिंग इन और हाइड्रोकार्बन। तो ब्रांचिंग इंक्रीज करने के साथ साथ ये जो है वो उसका ऑक्टेन नंबर भी इंक्रीज कर देता है। इसमें होता क्या है, इट involves the conversion of straight chain hydrocarbon into the branch chain hydrocarbon by heating in the absence of oxygen and in the presence of a catalyst। So ये है हमारे पास एक straight chain hydrocarbon एन ऑक्टेन। एन ऑक्टेन को जब हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2 to 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन के अंदर। सो ये है हमारे पास इस रिफॉर्मिंग का प्रोसेस, जिसमें हमने क्या किया कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को हीट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसको हमने कन्वर्ट किया है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर। सो इस वजह से ये जो है इसकी एक तो इसका ऑक्टेन नंबर इंक्रीज होगा और दूसरा इसमें जो इसकी क्वालिटी ऑफ फ्यूल है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। दूसरे कुछ वेज जो हैं वो भी वहाँ पे होते हैं जिसकी वजह से हम ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट रिफॉर्मिंग। तो दूसरे वेज में जो है वो उसको ब्लेंड करते हैं एक एंटी नॉकिंग एजेंट के साथ। एंटी नॉकिंग एजेंट हमारे पास कौन सा होता है? टेट्राइथाइल लेड। टेट्राइथाइल लेड इज अ वेरी गुड एंटी नॉकिंग एजेंट। जब हम फ्यूल को उसके साथ ब्लेंड करते हैं तो ब्लेंड करने के बाद ये उसकी जो है वो ऑक्टेन नंबर इंक्रीज हो जाता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज इसका क्या है कि इसकी जो कंबस्टन प्रोडक्ट है लेड ऑक्साइड या मेटेलिक लेड जो है वहाँ पे कंबस्टन के नतीजे में वहाँ पे बनती है, तो दैट इज वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स और एयर पोल्यूशन ये कॉज कर। सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड द टॉपिक ऑफ रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग में हमने देखा कि व्हाट इज रिफॉर्मिंग, इसका जो है ये ज़रूरत क्यों पेश आती है, किस तरह से होती है और कौन कौन से दूसरे वेज हैं जिसकी वजह से हम किसी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर इंक्रीज कर सकते हैं या उसकी एंटी नॉकिंग एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम जानते हैं कि कार्बन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की बेस पे लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो उनको सेपरेटली डिस्कस करना हमारे पास पॉसिबल नहीं होता, इस वजह से हमने
ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो उनको सेवरल क्लासेस के अंदर और सेवरल सब ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। तो जो हमारे पास मेन क्लासेस हैं इनकी वो हैं दो, एक है एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स और दूसरी जो है वो हमारे पास है साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। अगर बात करते हैं एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स की, तो एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं दैट कंटेन्स ओपन चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम की उनके पास चेन्स होती हैं, साइकिल नहीं होता लेकिन स्ट्रेट चेन्स या ब्रांच चेन जो है वो उनके पास वहां पे प्रेजेंट होती हैं। तो इनको हम दो में डिवाइड करते हैं, इनकी दो फर्दर टाइप है, दैट इज स्ट्रेट और ब्रांच। सो स्ट्रेट चेन की अगर हम बात करें तो स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज फ्रॉम वन टू अनदर। एक से लेके दूसरे तक ये जो है एक स्ट्रेट चेन में ही चलते हैं, इनके अंदर ब्रांचिंग का कोई कंसेप्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऑक्टेन मॉलिक्यूल है, ये डीकेन मॉलिक्यूल है, इसी तरह से हेप्टेन है, हेक्सेन है। सो डिफरेंट मॉलिक्यूल जो है ऐसे मॉलिक्यूल जो स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड होंगे दैट इज नेम्ड एज स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दूसरे जो हमारे पास होते हैं ई साइकिल की दूसरी टाइप है दैट इज ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास वो होते हैं that contains the carbon atom that are attached to the sides of the chain, जिसमें साइड पे भी कार्बन एटम अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन, 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन और इसी तरह से फर्दर अलॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इसी क्लास के अंदर भी वेरी करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स की। क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो दैट कंटेन्स क्लोज चेन्स और रिंग्स ऑफ द एटम। उनके अंदर जो है वो क्लोज रिंग की फॉर्म में जो है वो कार्बन एटम वहां पे प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इनकी फर्दर दो टाइप है, एक है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक और दूसरी टाइप है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं दैट कंटेन्स ओनली कार्बन एटम इन देयर रिंग। उनके अंदर जो रिंग होती है, रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम ही प्रेजेंट होता है, कोई दूसरा एटम वहां पे प्रेजेंट नहीं होता। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की फर्दर दो तरह की क्लासिफिकेशन है, एक टाइप है एलिसाइक्लिक की और एक है एरोमेटिक की। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है दैट कंटेन्स अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम दैट आर रिजेंबलिंग विद द एलिफेटिक कंपाउंड्स। यानी इसमें रिंग जरूर प्रेजेंट होती है लेकिन वो रिजेंबल कर रहे होते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के साथ। तो इनका जो जनरल फार्मूला है दैट इज CnH2n और इनकी जो एग्जांपल है वो है हमारे पास साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेप्टेन हो गया। ये सारी जो है ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की एग्जांपल है। नेक्स्ट अगर बात करें एरोमेटिक कंपाउंड की जो दूसरी टाइप है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, तो इसमें हमारे पास कौन से कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड दैट कंटेन्स एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग हमारे पास क्या होती है, 6 कार्बन एटम की एक रिंग होती है जिसके अंदर 3 अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड वहां पे प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास बेंजीन एंड दैट इज टोलुइन, बेंजीन हो गई, टोलुइन हो गई, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गई, और ये इस तरह से डिफरेंट जो है वो कंपाउंड्स वहां पे। बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड दैट कंटेन्स एटलीस्ट वन एटम अदर देन द कार्बन एटम इन देयर रिंग। तो इनकी रिंग के अंदर जो है वो कार्बन एटम के अलावा और भी एटम प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह से नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, सल्फर हो गई। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पिरीडीन है, फ्यूरान है, थायोफीन है। इस तरह से डिफरेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इस क्लास के अंदर भी प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे डिस्कस की है उसमें हमने डिस्कस किया है कि कौन कौन से ऑर्गेनिक जो क्लासेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उसमें दो हमारे पास मेन क्लासेस हैं, ओपन चेन और क्लोज। जो ओपन चेन है उनकी फर्दर दो टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। और क्लोज चेन की बात करें तो उसकी दो टाइप है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक की फर्दर दो टाइप है दैट आर नेम्ड एज एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो ये है इस डायग्राम जिसमें हम कह लेंगे पूरा जो इसको हम समराइज कर सकते हैं जो हमने क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कस की है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दो मेन टाइप है, एसाइक्लिक और साइक्लिक। एसाइक्लिक वो है जिनमें साइकिल या रिंग्स प्रेजेंट नहीं है, और साइक्लिक वो है जिनके अंदर सर्कल या रिंग की फॉर्म में जो है वो कार्बन एटम्स कनेक्टेड होते हैं। तो एसाइक्लिक की अगर हम बात करें तो एसाइक्लिक की फर्दर दो टाइप है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्ट्रेट वो है जिनके अंदर स्ट्रेट चेन के अंदर ही कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, और ब्रांच वो है जिसके जो स्ट्रेट चेन है उसके साइड से भी एटम कनेक्टेड है।
तो साइक्लिक की अगर हम बात करें तो साइक्लिक की दो टाइप्स है हमारे पास, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक वो हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम प्रेजेंट है इन द रिंग, और हेट्रोसाइक्लिक वो हैं जिनके अंदर कार्बन एटम के अलावा दूसरे एटम भी रिंग का हिस्सा हो सकते हैं। तो होमोसाइक्लिक की फर्दर दो टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक वो हैं that are present in the form of ring but they behave like a aliphatic or straight chain compounds। लेकिन जो एरोमेटिक है, एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड है that contain at least one benzene ring in their structure। बेंजीन रिंग क्या है? 6 कार्बन एटम की एक रिंग है हेक्सागोन की फॉर्म में, जिसमें हमारे पास 3 अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड वहां पे प्रेजेंट होते हैं। So this is the today's video. Thank you for watching this video. Go and hit the subscribe button along with the bell icons so that you can receive the notifications of my new videos regularly.